और कांग्रेस में दीपेंद्र हुड्डा का बयान पे खूब खींचतान हो रही है। एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप लाए जा रहे हैं। बादल विधायक कुलदीप वत्स का भी बयान सामने आया है। कुलदीप शर्मा के चिट्ठी पे उन्हें पलटवार कराया कि बीजेपी के सुर में सुर मिलाने लग रहे हैं कुलदीप शर्मा। कांग्रेसियां तय राहुल गांधी ने सावधान रहने की जरूरत है, जो नकली कांग्रेसी हैं, जो भाजपा की भाषा बोलने लग रहे हैं। कुलदीप वत्स ने दीपेंद्र हुड्डा का खुलकर बचाव कराया, कहा कि हुड्डा परिवार का सिख समाज का करीब 110 साल पुराना गहरा नाता है। कुछ लोग राजनीतिक फायदा खातर सवाल ठहरे हैं, पर जनता सारा कुछ जाना है। तो वो बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष के पास वो लेटर कैसे पहुंचे? मान लिया आप अपनी मनसा जाहिर कर सकते थे, आपकी नाराजगी है, आप मिलके आपने बुरा लगा तो कर लेते भाई, ये है। वो बीजेपी के प्लेटफार्म पर वो कैसे पहुंचा, मुझे ये बताओ। और मैं अक्सर एक बात पहले भी कह रहा हूं, मैं राहुल गांधी जी से इसी तरह की मांग भी कर चुका हूं कि जो लोग बीजेपी से मिले वो लोग हैं, जो बीजेपी की भाषा बोलते हैं, राहुल गांधी जी ने उनसे सत्ता कराना पड़ेगा, कि वो कोई हो, चाहे कुलदीप वत्स भी हो। और कांग्रेस में दीपेंद्र हुड्डा का बयान पे खूब खींचतान हो रही है। एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप लाए जा रहे हैं। बादल विधायक कुलदीप वत्स का भी बयान सामने आया है। कुलदीप शर्मा के चिट्ठी पे उन्हें पलटवार कराया कि बीजेपी के सुर में सुर मिलाने लग रहे हैं कुलदीप शर्मा। कांग्रेसियां तय राहुल गांधी ने सावधान रहने की जरूरत है, जो नकली कांग्रेसी हैं, जो भाजपा की भाषा बोलने लग रहे हैं। कुलदीप वत्स ने दीपेंद्र हुड्डा का खुलकर बचाव कराया, कहा कि हुड्डा परिवार का सिख समाज का करीब 110 साल पुराना गहरा नाता है। कुछ लोग राजनीतिक फायदा खातर सवाल ठहरे हैं, पर जनता सारा कुछ जाना है। तो वो बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष के पास वो लेटर कैसे पहुंचे? मान लिया आप अपनी मनसा जाहिर कर सकते थे, आपकी नाराजगी है, आप मिलके आपने बुरा लगा तो कर लेते भाई, ये है। वो बीजेपी के प्लेटफार्म पर वो कैसे पहुंचा, मुझे ये बताओ। और मैं अक्सर एक बात पहले भी कह रहा हूं, मैं राहुल गांधी जी से इसी तरह की मांग भी कर चुका हूं कि जो लोग बीजेपी से मिले वो लोग हैं, जो बीजेपी की भाषा बोलते हैं, राहुल गांधी जी ने उनसे सत्ता कराना पड़ेगा, कि वो कोई हो, चाहे कुलदीप वत्स भी हो। और कांग्रेस में दीपेंद्र हुड्डा का बयान पे खूब खींचतान हो रही है। एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप लाए जा रहे हैं। बादल विधायक कुलदीप वत्स का भी बयान सामने आया है। कुलदीप शर्मा के चिट्ठी पे उन्हें पलटवार कराया कि बीजेपी के सुर में सुर मिलाने लग रहे हैं कुलदीप शर्मा। कांग्रेसियां तय राहुल गांधी ने सावधान रहने की जरूरत है, जो नकली कांग्रेसी हैं, जो भाजपा की भाषा बोलने लग रहे हैं। कुलदीप वत्स ने दीपेंद्र हुड्डा का खुलकर बचाव कराया, कहा कि हुड्डा परिवार का सिख समाज का करीब 110 साल पुराना गहरा नाता है। कुछ लोग राजनीतिक फायदा खातर सवाल ठहरे हैं, पर जनता सारा कुछ जाना है। तो वो बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष के पास वो लेटर कैसे पहुंचे? मान लिया आप अपनी मनसा जाहिर कर सकते थे, आपकी नाराजगी है, आप मिलके आपने बुरा लगा तो कर लेते भाई, ये है। वो बीजेपी के प्लेटफार्म पर वो कैसे पहुंचा, मुझे ये बताओ। और मैं अक्सर एक बात पहले भी कह रहा हूं, मैं राहुल गांधी जी से इसी तरह की मांग भी कर चुका हूं कि जो लोग बीजेपी से मिले वो लोग हैं, जो बीजेपी की भाषा बोलते हैं, राहुल गांधी जी ने उनसे सत्ता कराना पड़ेगा, कि वो कोई हो, चाहे कुलदीप वत्स भी हो।